भरतपुर के अटारी गांव के अंदर कल पेंशनरों की विभिन्न मांगों के संबंध में नदबई के विधायक महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी की पिताजी की उपस्थिति के अंदर नई पेंशन उप शाखा के अंदर पेंशनरों की मांगों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें विधायक महोदय का व्यक्तिगत रूप से ध्यान कम्यूटेशन के रेस्टोरेशन की समय अवधि को 14 वर्ष से घटाकर 11 वर्ष करने, पेंशनरों को 65, 70, 75 की आयु के अंदर अतिरिक्त पेंशन विद डीआर उसी प्रकार देने के संबंध में जिस तरह से 80, 85, 90, 95 और 100 वर्ष की आयु में दिया जाता है का ध्यान आकर्षित किया गया। जिन पेंशनर कार्यालयों के अंदर उनका निजी भवन नहीं है, सरकार को आरक्षित दरों पर या न्यूनतम दरों के ऊपर भवन आवंटन करने की कार्रवाई करने के हेतु ध्यान आकर्षित कराया गया और इसमें उन सभी पदाधिकारियों के द्वारा सकारात्मक रूप का प्रदर्शन करते हुए ये आश्वासन दिया गया है कि राज्य सरकार को पेंशनर समाज जिला शाखा अजमेर के द्वारा उठाई गई इन मांगों की क्रियान्विति के अंदर पूर्ण रूप से सकारात्मक सहयोग प्रदान किया जाएगा। इसमें क्या दवाइयों में भी दिक्कतें आती है? दवाइयों के आरजीएचएस की दवाइयों के संबंध में राज्य सरकार के द्वारा 2022-23 की जांच की जाने के कारण फार्मा स्टोर के द्वारा सप्लाई की गई दवाइयों की जांच के कारण पेंशनरों को ब्लैकलिस्ट किया गया है, ब्लॉक किया गया है। वो दवाइयां नहीं दी जा रही है जिनकी की डॉक्टर के द्वारा लिखा जा रहा है। मॉनेटरी लिमिट बढ़ाने में कठिनाई आ रही है, जिससे कि राज्य सरकार के अंदर अपना अमूल्य योगदान देने वाले पेंशनरों को अपने एक तरह से हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है। व्यक्तिगत रूप से यह ध्यान आकर्षित किया गया कि पेंशनर सीनियर सिटीजन है, इनकी हेल्थ का ध्यान रखना प्रत्येक कल्याणकारी राज्य का प्रथम उत्तरदायित्व है। इसलिए दवा संबंधी सभी विकारों को दूर करके आरजीएचएस स्कीम को तुरंत प्रभाव से पेंशनरों के हितार्थ लागू किया जाए। कश्मीर सिंह, प्रांतीय उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष पेंशनर समाज अजमेर।